या अल्लाह मेरा बेटा जाओ खैरियत से हो, उसकी हिफाजत करना मेरे अल्लाह। मम्मी संभाले अपने आप को। तुम्हारी हसन से बात हुई है? चाची मेरी हसन से बात नहीं हो सकी, आज़र की टेंशन में मेरे जहन से निकल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उस लड़के के चक्कर में तुम हसन को ही भूल गई? इसके कहने का ये मतलब नहीं था चाची। तो फिर आप लोग बता दीजिए कि इसके कहने का क्या मतलब है। हम लोग तो बड़े सीधे साधे से लोग हैं, हमें ना सीधी सादी बात ही समझ में आती है। हमने तो हसन से कहा था कि एजेंट का नंबर देके जाए, लेकिन उससे कहा कि वो हिबा को मैसेज कर देगा। पता नहीं अब हिबा के पास टाइम भी अपने मैसेजेस चेक करने का या हसन को भूल ही गई आज़र के चक्कर में। इजाज़ में तुम हसन के एजेंट को फोन करो ना, बुलाओ उसको। बताओ जिंदा भी है या मर गया आज़र? चच्ची क्या बातें कर रही हैं, अल्लाह ने उसको नई जिंदगी दी है। अब नई जिंदगी मिल ही गई है ना, तो जरा उसे समझाओ उसे कि जिंदगी की कदर करे। मुझे तो पूरा का पूरा खानदान ही पागल लगता है भाई। सोचो जरा, कभी सुना है कि जवान बेटे की माँ उसे छोड़ के चली गई? अब बेटा माँ के गम में खुदकुशी कर दे। वैसे चच्ची आप भी पहले ऐसी हरकत कर चुकी हैं। वो तो अम्मी का हाथ गलती से कट गया था, वरना अम्मी की समझदारी की तो मिसालें पूरा खानदान देता है। क्यों ताया अब्बू? हाँ, एजेंट से बात हुई है मेरी, वो कह रहे कि हसन का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मतलब कुछ पता नहीं चल रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ है मेरा बेटा? 4 और लड़के भी थे फ्लाइट पे उसके साथ, उनसे भी राब्ता नहीं हो रहा। एजेंट भी बहुत परेशान है। हाय अल्लाह, मेरा बच्चा 7 समंदर पार पता नहीं किस साल में होगा। चच्ची प्लीज देखे, इंसान दूर जाता है देर सवेर हो जाती है। तुम तो चुप कर जाओ भाई, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इतनी दूर जा बसा। मेरी वजह से क्या? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने ही कहा था ना हसन को कि मुल्क छोड़ के चले जाओ अच्छी जिंदगी के लिए। मैंने नहीं कहा, वो तो आप उसके। बस अपने हक में बोलने के लिए तुम्हारे पास हजारों बहाने हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, तुम। मेरा बच्चा संभाले। हेलो हसन का हेलो हसन, यहाँ इधर तो मुझे तो। हसन मेरा बच्चा क्या हाल है? तुम्हें जरा सा भी नहीं ख्याल आया अपनी माँ का? मैं कितनी परेशान हो रही थी। अच्छा पहुंच गए हो खैरियत से? चलो शुक्र है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, तुम आराम करो। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो बाद में मुझे कॉल जरूर करना, मैं इंतजार करूंगी, ठीक है बेटा? हाँ अपना ख्याल रखना। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हसन बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। अल्लाह ने तेरी दुआएं सुन ली बा, अल्लाह ने तेरी दुआएं सुन ली। मेरा बच्चा ठीक है। मेरा बच्चा। ये लो, ये पकड़ो। इंजाज तुम मुझे और मेरी बेटियों को घर तक तो छोड़ाओ। जी मैं चलती हूँ। नाफिस चची। हाय मेरा, देखो अभी मैं ला रही हूँ। घबराहट में मैं अपना पर्स ही भूल गई। अल्लाह हाफिज। ना तो शुक्र है हसन तुमने मुझे दोबारा कॉल कर ली, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। कुछ दिन में अपना सिम कार्ड ले लूंगा, उसके बाद तुम्हें रोज फोन किया करूंगा। मगर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं कैसे करूं। नई जगह है ना, सब अजीब अजीब लग रहा है। हाँ कर लोगे तुम एडजस्ट, थोड़ा टाइम तो लगता है। अल्लाह करे आज़र भी एडजस्ट कर जाए। यार हिबा, मैं किसी से फोन मांगकर तुमसे बात कर रहा हूं ताकि तुम्हारी आवाज सुन सकूं, और तुम होके हाजिर की बात की जा रही हो। तुम एक काम करो, उसी के लिए फिक्र मत रहो, मेरी फिक्र मत करो, मेरी खैर। नहीं हसन, आई एम सॉरी। हसन हसन
क्या क्या सोच रही है मेरी बेटी? हाजिर के लिए सोच रही? आजिर के लिए भी, हसन के लिए भी। हसन के लिए क्यों बेटा? हसन मुझसे खफा है कि मैं बार बार आजिर की बात कर रही हूँ। एंड आई एम सॉरी बाबा, कल आप मेरी वजह से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन आजिर को इस हालत में देख के मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। It's all right बेटा, anybody would have reacted the same way, you know. मगर तुम्हें हसन से बात करनी चाहिए। मैं उससे क्या बात करूँ बाबा? वो चाह रहा है कि एक दिन में सेट हो जाए। टाइम लगता है एडजस्ट होने में, नई जगह है, नया माहौल है, इसलिए कभी कभार ओवर रिएक्ट भी कर जाता है। और चची क्या कह रही हैं? बाबा आपको पता है जिंदगी तो मैंने हसन के साथ ही गुजारनी है। कल भाभी भी कह रही थी कि हमारे हॉस्पिटल से आने से पहले चची ने फरीसा आंटी के बारे में भी कुछ बुरा बोला है। उन खातून के बारे में तो बेटा दुनिया बात करेगी। जो आदमी खुद अपनी इज्जत कराना नहीं जानता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा आप बैठे, न्यूज़पेपर देखें, मैं आजिर का हाल पूछ के आती हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। और मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है बेटा। हर वक्त परेशान ही रहती हो, कभी आजिर के लिए, कभी हसन के लिए।